नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका गाइडेंस क्लासेस की ऑनलाइन कोचिंग में। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 12th क्लास की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 और जिसका नाम है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी कि मैं कहूँ इसको यानी कि बेटा स्थिर विद्युत की। तो क्या नाम है इसका हिंदी मीडियम में? स्थिर विद्युत की। पहला चैप्टर है आपका ये स्थिर विद्युत की। और किसी भी स्टेट बोर्ड की अगर बात करूँ बेटा कि आपका इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, देखिए नाम आपका चैप्टर का आरबीएसई बोर्ड में अलग हो सकता है, यानी कि एक तरीके से अलग ही है। स्थिर आवेश तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के नाम से आपका पहला चैप्टर हो सकता है, लेकिन इसमें आपके चैप्टर से रिलेटेड पहले चैप्टर से रिलेटेड सारे टॉपिक्स आपको कवर कराए जाएंगे। किसी कोई भी टॉपिक जो है इसमें छोड़ा नहीं जाएगा। तो हम लोग चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी कि स्थिर विद्युत की। देखिए बेटा, मैंने आपको लास्ट वीडियो में इसका डेफिनेशन जो है वो बता दिया है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी द चार्ज एट रेस्ट पोजिशन, यानी कि हमको यहाँ पर चार्ज की स्टडी करनी है। किसकी स्टडी करनी है? चार्ज की स्टडी करनी है और रेस्ट पोजीशन पर यानी कि रुके हुए चार्ज की हमको स्टडी करनी है। आप बात को समझिएगा बेटा, रेस्ट पोजीशन पर। यही मैंने आपको हिंदी में कहा था कि आपको अगर रुके हुए आवेश का अध्ययन करना है, रुके हुए आवेश का अध्ययन अगर करना है आपको, तो वो कहाँ पर किया जाता है बेटा? उस ब्रांच का नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी कि स्थिर विद्युत की। तो आपको क्लियर है, यानी कि रुके हुए आवेश का अध्ययन। तो आप डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया था कि स्थिर विद्युत की किसे कहते हैं? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें रुके हुए या स्थिर आवेश या उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे स्थिर विद्युत की कहते हैं। क्लियर? तो आपको पता लग रहा है कि बेटा एक नाम आ रहा है, चार्ज या आवेश, चार्ज या फिर आवेश, एक नाम आ रहा है। तो इस नाम की अगर मैं एक जनरेशन को देखूं कि क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज, किस तरीके से ये इलेक्ट्रिक चार्ज नाम पड़ा या विद्युत आवेश जो नाम आया, ये कहाँ से आया और किस तरीके से आया, इसकी अगर मैं बात करूं तो देखिए बेटा 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व थैल्स नामक वैज्ञानिक, देखिएगा बेटा ध्यान से सुनिएगा क्या मैं कह रहा हूं। नोट्स आप साथ के साथ ही तैयार करिए, कॉपी पेन लेकर के बैठिए और जो भी मैं आपको बोलते जाता हूँ या लिखता हूँ उस पर आप कंसंट्रेट होकर के देखिएगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो किस तरीके से जनरेट हुआ या किस तरीके से आया। तो 600 ईसा पूर्व थैलस नामक वैज्ञानिक ने, जो कि यूनान के रहने वाले थे, कहाँ के थे? तो यूनान के थैलस नामक वैज्ञानिक ने या साइंटिस्ट ने एक पदार्थ लिया, अंबर, एक पदार्थ लिया था अंबर, और उसे ऊन से क्या कर दिया था बेटा? या ऊनी कपड़े से या ऊन के कपड़े से रगड़ा था, ऊन के कपड़े से उसको रगड़ा। किसको? अंबर को। यानी अंबर और ऊन के कपड़े को आपस में क्या किया? रगड़ा यानी कि उन्होंने क्या किया? उसको फ्रिक्शन कराया, घर्षित कराया उनको। अच्छा, तो क्या पाया कि घर्षित कराने के बाद में, देखिए बेटा क्या करने के बाद में? घर्षित कराने के बाद में, यानी कि हम लोग कहें रगड़ने के बाद में उन्होंने पाया कि जो पदार्थ है आपका अंबर, उससे कुछ छोटे या हल्के कागज के टुकड़े, या मैं बात करूं रुई, या आपके जो पत्ते होते हैं, पत्तियां, इस तरीके से छोटे छोटे जो हल्के कण होते हैं, ये सब इससे आकर्षित हो गए थे। क्या हो गए थे बेटा? इससे आकर्षित यानी कि अट्रैक्ट हो गए थे। किससे? अंबर से। किसके बाद? रगड़ने के बाद में। तो क्या देखा था थैलस नामक वैज्ञानिक ने? 600 ईसा पूर्व थैलस नामक जो वैज्ञानिक, जो कि यूनान के थे, उन्होंने अंबर और उनके कपड़े को आपस में रगड़ा, घर्षित कराया और पाया कि कुछ हल्के कण, वेट जिनका कम है, वो हल्के कण जैसे कागज हो गया या आपके रुई हो गई या पत्ते हो गए, तिनके हो गए, धूल मिट्टी के कण हो गए, इस तरीके से वो इससे आकर्षित हो गए, यानी कि इससे चिपक गए। ये उन्होंने गुण देखा था। और इस आकर्षण के गुण के, अच्छा देखिए, इस आकर्षण के गुण का ही नाम क्या पड़ा था बेटा? विद्युत पड़ा था। इस आकर्षण के गुण का नाम ही क्या पड़ा था? विद्युत पड़ा था। तो किस तरीके से पड़ा वो भी आप देख लीजिए कि क्या हुआ था कि इसके बाद में जब ये प्रोसेस किया था तो 2200 वर्ष तक, याद करिए बेटा 2200 वर्ष तक। वैसे आपके एग्जाम्स में ये सारी चीजें पुट अप नहीं की जाती है, लेकिन फिर भी अपने को नॉलेज के लिए याद होना चाहिए। 2200 वर्ष तक थैलस नामक वैज्ञानिक के इस अद्भुत कार्य के लिए किसी ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। 2200 वर्ष बाद 1600 ईस्वी में
1600 ईस्वी में, 1600 ईस्वी में, और गिलबर्ट नामक वैज्ञानिक का इसके ऊपर ध्यान गया। याद करिए बेटा, गिलबर्ट नामक वैज्ञानिक का इस घटना के ऊपर ध्यान गया और उन्होंने एक बात देखी एक्सपेरिमेंटल के बाद में, एक्सपेरिमेंट करने के बाद में ये देखा और बताया कि अंबर ही नहीं, अंबर के अलावा भी दुनिया के बहुत सारे अधिकांश ऐसे पदार्थ हैं जिनको अगर अन्य पदार्थों से घर्षित करा दिया जाए या रगड़ दिया जाए तो उसके बाद में उनमें ऐसा गुण जनरेट हो जाता है कि वो कुछ हल्के या छोटे पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने लग जाते हैं। ये आपके गिलबर्ट ने बताया था लगभग 1600 ईस्वी में, यानी कि 2200 वर्ष बाद। ठीक है, इसके बाद में तो इन्होंने कह दिया कि अच्छा ऐसे और भी, जैसे हम लोग एग्जांपल के तौर पर बताएं बेटा कि अंबर, ये तो हो ही गया आपका, अंबर और ऊन, अंबर को और ऊन को रगड़ोगे तो आपको ऐसा नजर आएगा कि ऊन जो अंबर है उससे हल्के हल्के छोटे छोटे कण क्या हो रहे हैं, आकर्षित। वही मैं अगर बात करूं बेटा एबोनाइट की छड़, एबोनाइट की छड़ को अगर आप बिल्ली की खाल से रगड़ोगे, एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से अगर आप रगड़ोगे तो पाओगे कि एबोनाइट के अंदर भी क्या हो जाता है कि ऐसा गुण जनरेट हो जाता है, ऐसी प्रॉपर्टी जनरेट हो जाती है कि वो हल्के पदार्थों को अपनी ओर क्या करने लग जाते हैं, आकर्षित करने लग जाता है। अच्छा, वहीं अगर मैं बात करूं बेटा कांच और रेशम, कांच और रेशम को अगर आप रगड़ोगे, कांच और रेशम के कपड़े को अगर आप रगड़ोगे तो पाओगे कि कांच और रेशम के अंदर भी ऐसा गुण जनरेट या ऐसा प्रॉपर्टी जनरेट हो जाती है जिसके थ्रू वो क्या करता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स या वेटलेस जो पार्टिकल्स होते हैं उनको अपनी ओर अट्रैक्ट करने लग जाते हैं या उनको आकर्षित करने लग जाते हैं। तो इस तरीके की ये घटना देखी गई। उसके बाद में ये जो अट्रैक्शन पावर है, ये जो आपकी अट्रैक्शन पावर है या ये गुण है आपका आकर्षित करने का, हल्के पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण है, इसी को क्या बोला गया था, विद्युत बोला गया था। किस तरीके से बोला गया, देखिए बेटा कि अंबर जो है, अंबर जो है इसको, ये आपका ग्रीक भाषा का शब्द, ग्रीक भाषा के शब्द इलेक्ट्रॉन से लिया गया है। इलेक्ट्रॉन कहां से लिया गया बेटा, इलेक्ट्रॉन से लिया गया है। ग्रीक भाषा की अंबर जो है ग्रीक भाषा का शब्द इलेक्ट्रॉन से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी, जिसका अर्थ क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी होता है। और इसे लगभग 1646 ईस्वी में, लगभग 1646 ईस्वी के अंदर इसको बोला गया था क्या, विद्युत इसको बोला गया। किसके द्वारा बोला गया था, ये बोला गया था बेटा सर थॉमस ब्राउन, थॉमस ब्राउन नामक साइंटिस्ट के थ्रू इसका नाम दिया गया क्या, विद्युत। तो याद रखिए कि इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत क्या है आपका, इस तरीके से इसका जनरेट हुआ कि विद्युत क्या है, एक अट्रैक्शन पावर है, एक अद्भुत शक्ति है क्या, किसकी, हल्के पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने की जो पावर है उसी को क्या बोला गया बेटा, विद्युत बोला गया, यानी कि उसको इलेक्ट्रिक बोला गया है। ठीक है, तो हमको आगे जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, विद्युत पढ़ना है। और विद्युत के अंदर भी हम लोग जो है पढ़ेंगे क्या बेटा, विद्युत आवेश। क्या पढ़ेंगे, विद्युत आवेश। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, विद्युत आवेश होगा। एक बार वापस से देख लीजिए बेटा क्या आपका फिनोमेनन हुआ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर विद्युत की आपको मालूम है क्या होता है कि रेस्ट पोजीशन पर चार्ज की हम लोग अगर स्टडी करते हैं या रेस्ट पोजीशन पर चार्ज से रिलेटेड हम लोग फिनोमेनन्स या उनसे इफेक्ट जो है उनकी अगर हम लोग स्टडी करते हैं तो वो ब्रांच फिजिक्स का क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है। यानी कि रुके हुए आवेश या स्थिर आवेश और उससे संबंधित घटनाओं का अगर हम लोग अध्ययन करेंगे तो फिजिक्स की ब्रांच क्या कहलाती है, स्थिर विद्युत की कहलाती है। तो एक नाम आ रहा है आवेश या चार्ज, विद्युत कहां से आया, कैसे आया, तो उसके लिए देखो बेटा एक हिस्ट्री हम लोग अगर देखें तो 600 ईसा पूर्व थेल्स नामक वैज्ञानिक जो यूनान के थे, अंबर और उनके कपड़े को आपस में रगड़ा और उन्होंने पाया कि अंबर में एक ऐसा गुण जनरेट हो जाता है जिसके थ्रू वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं आपके छोटे छोटे हल्के कण जो होते हैं, कागज के टुकड़े हो गए, रुई हो गई या पत्ते हो गए या तिनके हो गए, उनको अपनी ओर क्या करने लग जाते हैं, अपनी ओर आकर्षित करने लग जाते हैं। 2200 वर्षों तक इस घटना पर किसी का ध्यान नहीं गया। लगभग 1600 ईस्वी में 2200 वर्ष बाद यानी कि गिलबर्ट नामक वैज्ञानिक ने बताया कि अंबर ही नहीं, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जिनको आपस में अगर घर्षित कराया जाए, रगड़ा जाए तो उनमें ऐसा गुण जनरेट हो जाता है कि वो हल्के कणों को या जिन कणों के पास में वेट कम होता है उनको अपनी ओर आकर्षित करने लग जाते हैं। जैसे एग्जांपल, जैसे अंबर और उनको रगड़ोगे, एवोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ोगे, कांच को रेशम से रगड़ोगे, तो इन पदार्थों में भी ऐसा गुण देखा गया। इस अट्रैक्शन पावर को ही पदार्थों में उत्पन्न होने वाली या प्रोड्यूस हुई इस पावर को, कौन सी पावर को, कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स को
अपनी ओर अट्रैक्ट करने की पावर को ही क्या बोला गया बेटा, विद्युत बोला गया, यानी कि क्या बोला गया इसको। और कैसे बोला गया, आपको मालूम है बेटा कि कैसे बताया कि अंबर जो है आपका ग्रीक भाषा के शब्द इलेक्ट्रॉन कैसे बना हुआ है, मतलब इलेक्ट्रॉन से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी। और 1646 ईस्वी में उसे हिंदी में क्या बोला गया था, विद्युत बोला गया, यानी कि विद्युत नाम किस तरीके से आया, आपके अंबर से आया। क्लियर। तो वास्तव में आपको विद्युत ये भी पता लग गया कि होती क्या है, विद्युत किसी पदार्थ का एक गुण है जिसके कारण वह हल्के पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। और अभी हम लोग जो ये देख रहे हैं कि बेटा घर्षण के कारण ये प्रॉपर्टी या ये गुण जनरेट हो रहा है, तो इस क्रिया से हम लोग बोलेंगे कि घर्षण के कारण उत्पन्न विद्युत, घर्षण से उत्पन्न विद्युत। और जिस वस्तु में ये उत्पन्न होता है उसको बोल देते हैं बेटा हम लोग आवेशित वस्तु, उस वस्तु को हम लोग क्या बोल देते हैं, आवेशित वस्तु। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे, हमारे पास में टॉपिक क्या है, विद्युत आवेश। तो आगे हमारा जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, विद्युत आवेश, यानी विद्युत जो है वही क्या है आपका आवेश है। तो कैसे हम लोग ये प्रॉपर्टी जनरेट करेंगे देखिए बेटा आगे वाली क्लास में। क्लियर।